अगर आपको भी बहुत लंबे समय से बार-बार खाँसी आती रहती है, साँस फूलता रहता है, तो ज़रूरी नहीं है कि इसका कारण आपके फेफड़ों में इन्फेक्शन ही हो या आप बहुत लंबे समय से बीड़ी सिगरेट पी रहे हैं, तो उसकी वजह से जो है आपको या दमा या अस्थमा की बीमारी हो, तभी आपको जो है खाँसी आ रही है या साँस फूल रहा हो। और भी बहुत सारे कारण होते हैं, हो सकता है कि आप जो काम डेली टू लाइफ में कर रहे हैं, आपका जो बिज़नेस है, उसकी वजह से आपके फेफड़ों में ये परेशानी हो रही है। जैसे कि कुछ बीमारियां होती हैं, जैसे कि जो लोग कोयले के फैक्ट्रियों में या कोयले का काम ज़्यादा करते हैं, उनमें कोल वर्कर न्यूमोकोनियासिस होती है। बहुत सारे लोग जैसे गिट्टी बालू सीमेंट का काम करते हैं या फिर बहुत लंबे समय धूल मिट्टी में काम करते हैं, तो उनमें जो है होता है आपको सिलिकोसिस नाम की बीमारी होती है। जैसे जो लोग शुगर फैक्ट्री में काम करते हैं उनको बैगेसोसिस नाम की बीमारी होती है। इसके अलावा बहुत सारे लोग हैं जैसे कि जो रुई या कपड़ा धुलने का काम या दर्जी का काम करते हैं, तो उसमें बाइसिनोसिस नाम की बीमारी होती है। या फिर अगर आप लंबे समय से जैसे कोयले का काम कर रहे हैं, तो उसमें कोल वर्कर न्यूमोकोनियासिस होता है। या अगर आप जैसे कोई पेंटिंग वेंटिंग का काम कर रहे हैं, जैसे पेंटर्स होते हैं या कलर का काम है आपका, तो उसमें जो है केमिकल्स के यूज ज़्यादा होते हैं, तो उसकी वजह से भी जो है न्यूमोकोनियोसिस होता है। इसके अलावा जो लोग लकड़ी का काम करते हैं, कारपेंटर होते हैं, तो उसमें धूल का छोटा छोटा लकड़ी का कण उड़ता है, तो उसकी वजह से भी लंग डिजीज होता है। या फिर आप अगर खेती वेती कर रहे हैं जैसे शुगर केन या इन सब में, तो जो है उसमें फार्मर्स लंग डिजीज होती है। तो ये सब बीमारियां अचानक से नहीं होती हैं, ये होता है कि आप लंबे समय तक 2-4 साल 6 साल लगातार काम कर रहे हैं, तो धीरे धीरे ये होता है। और यंग एज में ये सब बीमारियां नहीं पता चलती है, जैसे जब उम्र ढलने लगता है तब फिर यही सांस फूलना, खांसी लगातार बना रहना, ये सब परेशानियां होती हैं। तो इनका अब ये क्या है कि भाई कोई अपना काम तो छोड़ नहीं देगा, ऑक्यूपेशन कोई तो छोड़ेगा नहीं, भाई जीविका कैसे चलेगी उसकी। तो ये आपको तो छोड़ना नहीं है, पर कुछ बहुत ही साधारण से उपाय हैं जिनको आप अपना करके और इस तरह की बीमारियों से बच सकते हैं या फिर उनके जो है सीवियरिटी कम कर सकते हैं। जैसे बहुत सिंपल सी मेजर है, आपको लगेगा कि नहीं इससे कुछ नहीं, पर ये आपको आगे चल करके आपके फेफड़ों को बहुत सुरक्षा प्रदान करेगा। जैसे एक सिंपल सी चीज है कपड़े का, इन सब चीजों का मास्क यूज करें। सबसे जरूरी यही चीज है कि आप जब भी काम पे जाएं तो मास्क का यूज करें और बीच बीच में थोड़ी थोड़ी देर के लिए साफ खुली हवा में जा करके सांस सही से ले लिया करें। तो ये एक सिंपल सा छोटा सा काम भी आपके फेफड़ों को काफी सुरक्षित रख सकता है। अब ये है कि अगर आपको ये बीमारियां हो ही गई, जैसे मान लीजिए उम्र ढलने के साथ दिक्कत होने लगी, तो फिर जो है इसमें क्या करना रहता है कि कुछ बहुत ही सिंपल से स्टेप्स होते हैं जिनको फॉलो करके आप अपने फेफड़ों को हेल्दी रख सकते हैं। और कुछ दवाएं होती है, जैसी बीमारी होती है उसके हिसाब से चलता है और मरीज जो है बिल्कुल ठीक हो जाता है, या फिर दवाओं से उसकी बीमारी कंट्रोल रहती है।